नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग क्या डालोगे आप? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको मेनली हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन सा होगा? एक तो क्या है हमारे पास में, एक जो होने वाला है वो क्या होगा? ओपन चेन कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स बोल लो, या फिर क्या बोल सकते हो? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और दूसरे जो हमारे पास में, दूसरे तरह के जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? साइक्लिक और रिंग और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स, ये हमारे पास में मेनली हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट करो। और इसके बाद देखो कि जो ओपन चेन कंपाउंड है ना, ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग फर्दर फिर 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा सैचुरेटेड, दूसरा क्या होगा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उनको बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड को कंटेन करके रखेंगे, और जो मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन करके रखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन, सॉरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है ना। और इसको और एक नाम दिया जाता है एलिफेटिक। इसको और एक क्या नाम दिया जाता है? एलिफेटिक। लिख लो यहीं पर, इसको और एक नाम दिया जाता है एलिफेटिक। ये बात भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या कहा कि इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो होगा हमारे पास में, एक क्या होगा? सैचुरेटेड। एक क्या है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेन करके रखेंगे। कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स कंटेन करके रखेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या देख सकते हैं? एल्केन्स। क्या एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में रहा होता है? एल्केन्स। जितने भी एल्केन्स है ना वो सारे के सारे हमारे पास में क्या होंगे? सैचुरेटेड। एल्केन जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल क्या हो गया? CH4 हो गया, या फिर CH3 हो गया। ये सब जितने भी हैं ये सब सारे के सारे क्या है हमारे पास में? सैचुरेटेड है। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा। C4H8 भी, सॉरी C4H10 भी हो सकता है एटसेट्रा। ये सब हमारे पास में क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और अनसैचुरेटेड कंटेन्स पाई बॉन्ड, या फिर बोल सकते हो मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोल सकते हो? किसको बोलेंगे? कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब या तो डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, अच्छा इसको ऐसा लिख लो, जो डबल बॉन्ड कंटेन करके रखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? या तो क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड कंटेन करके रखेगा कंपाउंड, या फिर ये हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करके रखे। तो अगर डबल बॉन्ड कंटेन करके रखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। और जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करके रखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइन। क्या बोलेंगे? अल्काइन बोलेंगे। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे कि एल्कीन में अगर बात कर लें तो क्या हो सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है। इसके अलावा CH3 लिख लो, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास में क्या हो गए? सॉरी डबल बॉन्ड ही करना था ना, CH, और यहाँ पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH2। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एल्किन। जहां कहीं भी डबल बॉन्ड कंटेन करता हुआ देखने को मिलेगा वो क्या होंगे हमारे पास में? एल्किन होंगे। और एल्काइन किसको बोलेंगे? जहां पर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास में क्या हो गया? CH। इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे कि CH3 हो गया, कार्बन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, फिर इधर क्या हो गया हमारे पास में? CH
तो ये हमारे पास में क्या हो गए, एल्काइन हो गए। क्या हो गए, एल्काइन हो गए। तो ये था हमारे पास में ओपन चेन को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होंगे सैचुरेटेड और दूसरे क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेन करके रखेगा कंपाउंड, उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। और जो मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, तो उस तरह कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। जो डबल बॉन्ड ही कंटेन करके रखेगा उसको हम लोग अल्कीन्स बोलेंगे, और जो हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करके रखेगा उसको हम लोग अल्काइंस बोलेंगे। ये हाइड्रोकार्बन्स रहे होते हैं। क्या रहे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स रहे होते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहा होगा। और एक खास बात कि एल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है GMF, इसका GMF क्या निकल करके आता है, CnH2n+2। क्या निकल करके आता है, CnH2n+2 निकल करके आता है। ठीक है ना। जैसे कि आप देखो ना कि ये फॉर्मूला आया कैसा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आया कैसा है, जैसे कि यहाँ पर क्या रहा होगा, CH3 CH2 और यहाँ पर देख लो CH3। तो आप देखो इन तीन कार्बन में क्या है हमारे पास में, तीनों कार्बन में दो दो हाइड्रोजन तो हर किसी के पास में है, यानी कि कार्बन का नंबर जितना है हाइड्रोजन उससे डबल है। और प्लस में देखो ये टर्मिनल वाले कार्बन को देखो, टर्मिनल वाले कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो इसी के लिए क्या लिखा गया है, +2 लिखा गया है। और इस तरह से हमारे पास में GMF निकल करके आया है एल्केन का। अगर हम बात करें एल्किन के GMF के बारे में कि एल्किन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देखो कि एल्किन जो है ना, एल्किन में क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन क्या है, कम है ना। आप इस वाले एल्किन को ही देख लो कि अगर ये एल्केन रहता तो एल्केन का रहा होता तो फिर क्या होता, CnH2n यानी कि C2H6 रहा होता। लेकिन यहां पर क्या है हमारे पास में, C2H4 है, मतलब दो हाइड्रोजन क्या हो गए, कम हो गए एल्केन के कोरस्पॉन्ड में। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, CnH2n। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल करके आता है CnH2n। और ये जो एल्काइन है इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, यानी कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें, इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला GMF, इसका GMF क्या निकल करके आएगा। तो अगेन देखो हाइड्रोजन और दो कम हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, CnH2n, और 2 कम हो गए ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, -2। तो ये हमारे पास में एल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल करके आता है। तो ये बात थी ओपन चेन कंपाउंड्स की, ओपन चेन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की। अब नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, साइक्लिक कंपाउंड या फिर रिंग चेन कंपाउंड या फिर क्लोज चेन कंपाउंड। तो इतना नोट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, क्लोज चेन कंपाउंड। हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं। और इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो क्लोज चेन कंपाउंड, अच्छा एक बात और कि जो ओपन चेन कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते किसको हैं, ठीक है ना। ये क्या था हमारे पास में, ओपन चेन था ना, तो ओपन चेन किसको बोलते किसको हैं। तो ओपन चेन के लिए आप ये याद रख लो कि जहां पर क्या होगा ना, फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि क्या लिख सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। कहने का मतलब क्या है, आप समझो थोड़ा सा कि आप ओपन चेन मतलब आप ऐसा समझो ना कि कार्बन का एक लॉन्ग चेन है, वो किसी भी तरह से क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप आप बोल सकते हो, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। और एक्सेप्ट हमारे, अब ये देख करके आप ये मत बोल देना कि CH3 जो है ना, CH3 ये हमारे पास में ओपन चेन कंपाउंड नहीं है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। हमने क्या कहा, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, तो लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली अटैच्ड है ना। तो देखो ये जो है ना हमारे पास में सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक ना। तो ये हमारे पास में रहा होता है क्या, ओपन चेन कंपाउंड। या फिर आप ये देख लो कि क्लोज लूप का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहा है ना ये, इसी वजह से ये क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड के बारे में। इतना नोट कर लो, तो उसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड जहां पर क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो इतना लिख लो। और इसके बाद देखो क्लोज चेन कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्या कहा हमने,
क्लोज्ड चेन कंपाउंड, और यू कैन से रिंग कंपाउंड, और यू कैन से साइक्लिक कंपाउंड। क्या कह सकते हैं? और साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो क्लोज चेन कंपाउंड जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो होगा हमारे पास में होमोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा क्या होगा हमारे पास में हेटेरोसाइक्लिक होगा। अब देखो नाम से आप समझो कि मतलब क्या रहा होता है। अगर हम बात करें ना होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है हमारे पास में सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और साइक्लिक यानी कि क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि साइक्लिक रिंग जिसमें कि क्या होगा, एक ही तरह के एटम्स होंगे, ठीक ना। साइक्लिक रिंग विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। क्या लिख सकते हो? साइक्लिक रिंग विच contains only one type of atom। वन टाइप ऑफ एटम जो कंटेन करके रखेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में हो सकता है हमारे पास में क्या हो, जैसे कि ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, या फिर साइक्लोप्रोपेन आप लिख सकते हो। ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे लिख सकते हो फिलहाल के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो CH2 क्या लिखोगे? CH2, फिर यहाँ पर CH2 रहा होगा, फिर यहाँ पर CH2 है, फिर इधर क्या है? CH2, और इधर क्या है हमारे पास में? CH2, और ये क्या है हमारे पास में? क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड का हम लोग के पास में साइक्लिक कंपाउंड बोल लो या फिर क्लोज चेन कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ ईच अदर। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड क्या होते हैं? इसमें डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। या फिर बोल सकते हो क्या कि जहां पर कार्बन कार्बन मिल करके क्या करेंगे? क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे क्या? साइक्लिक कंपाउंड। या फिर दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक ना। आगे चलकर हेटेरोसाइक्लिक की बात करेंगे तो उसमें वो भी आने वाला है, CH2, फिर यहाँ पर क्या हो गया? CH2, और इधर क्या हो गया हमारे पास में? CH2। तो ये भी क्या है? क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो अब देखो होमोसाइक्लिक को फर्दर फिर हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। होमोसाइक्लिक में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अच्छा, होमोसाइक्लिक में एक बात और आती है, कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या? इसको हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लो कि कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि साइक्लिक रिंग जो कि क्या कंटेन करके रखेगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम। साइक्लिक रिंग विच कंटेन ओनली कार्बन एटम। साइक्लिक रिंग which is formed by only carbon atoms, which is formed only by carbon atoms, only by carbon atoms। साइक्लिक रिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे फॉर्म हुआ होगा? कार्बन एटम्स से फॉर्म हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो जरूरी नहीं है कि जितने भी होमोसाइक्लिक होंगे वो सारे के सारे कार्बोसाइक्लिक होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप देख लो कि यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन है, फिर इधर नाइट्रोजन है, फिर इधर नाइट्रोजन है, और फिर इधर यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो ये वाला जो कंपाउंड है ना हमारे पास में, ये वाला कंपाउंड होमोसाइक्लिक तो है बट नॉट कार्बोसाइक्लिक। क्या ये कार्बोसाइक्लिक हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक रिंग में कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। तो ये होमोसाइक्लिक तो है बट नॉट कार्बोसाइक्लिक। दिस कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक बट नॉट कार्बोसाइक्लिक, बट नॉट कार्बोसाइक्लिक। और आप लिखना चाहो ना तो क्या लिख सकते हो कि ऑल कार्बोसाइक्लिक कैन बी होमोसाइक्लिक बट ऑल होमोसाइक्लिक कैन नॉट बी कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो होमोसाइक्लिक से फिर क्या है हमारे पास में? कार्बोसाइक्लिक। और फिर फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो फर्दर कार्बोसाइक्लिक को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कार्बोसाइक्लिक को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक जो होगा हमारे पास में कार्बोसाइक्लिक में, एक क्या होगा? एलिसाइक्लिक। फर्स्ट वन विल बी द एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड वन विल बी द एरोमेटिक। दूसरा क्या होगा हमारे पास में? एरोमेटिक होगा। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, आगे चल के हम लोग डिटेल में इस कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, कैसे पता करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, क्या होंगे। इन सब के बारे में हम लोग आने वाले समय में एरोमेटिक कंपाउंड को डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझो कि एलिसाइक्लिक मतलब क्या? सिंपल जो साइक्लिक रिंग है ना, जैसे कि ये हमारे पास में रह गया
साइक्लोब्यूटेन ले लो आप, CH2 हो गया, फिर इधर हमारे पास में CH2 है और यहाँ पर भी क्या रहा, CH2 रहा। तो ये हमारे पास में क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, किसी भी तरह का एरोमेटिसिटी प्रेजेंट जिसमें नहीं होगा तो ये एलिसाइक्लिक है। इसके अलावा हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन भी ले सकते हैं हम लोग, साइक्लोपेंटेन भी ले सकते हैं, जैसे कि साइक्लोपेंटेन भी ले सकते हैं, यानी कि हम ऐसा कुछ डायरेक्ट बना दें। आप ये समझ करके चलो, फिलहाल के लिए ये समझ करके चलो कि जो ज्वाइनिंग है ना वहां पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और जो वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड करवाते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन से। आगे हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन क्यों है। यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर जो हम लोग के पास में एरोमेटिक है, एरोमेटिक वाला एग्जाम्पल की बात करें तो एरोमेटिक में हमारे पास में क्या रहा होता है, बेंजीन। ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास में क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। ठीक है, तो ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन की अगर बात करेंगे तो अगेन देखो कि ये हमारे पास में क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में है, यानी कि यहाँ पर क्या रहा होगा, कार्बन रहा होगा, और फिर जो वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे वो हाइड्रोजन से करेंगे। आगे चल के हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे ना तो वहां पर इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए आप ये समझ करके चलो कि बेंजीन जो है एक क्या है, और एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और भी कंडीशन होते हैं, हकल रूल होता है, प्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट रहा होता है कि प्लेनर रहा होना चाहिए, ठीक ना। इन सब के बारे में आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये लिख लो कि ये हमारे पास में जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हमारे पास में क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया। इसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि एनिलीन हो गया या फिर फिनोल हो गया। ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास में है ना, ये क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। अब ये बेंजीन को फर्दर फिर हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या होगा, बेंजेनोइड, और दूसरा जो होगा वो हमारे पास में नॉन बेंजेनोइड। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर बेंजीन की तरह रिंग देखने को मिलेगा उसको हम लोग बेंजेनोइड कंपाउंड बोलेंगे, और जहां पर बेंजीन के अलावा दूसरे रिंग की वजह से क्या होगा, एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन बेंजेनोइड। और ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम है एनिलीन, ठीक ना। क्या नाम है, एनिलीन नाम है, ठीक है। तो इतना नोट करो, और उसके बाद हम लोग एरोमेटिक को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड की डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल इतना नोट करो। अब देखो इसके बाद क्या है हमारे पास में कि बेंजेनोइड कंपाउंड को, यानी कि बेंजीन जो है हमारे पास में, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड यानी कि एरोमेटिक को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक ना। एक जो हमारे पास में किससे आया है, ये आया हमारे पास में होमोसाइक्लिक से किसमें आया है, होमोसाइक्लिक 2 तरह के होते हैं। एलिसाइक्लिक को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, किसको डिस्कस कर लिया, एलिसाइक्लिक को डिस्कस कर लिया, कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में हम लोगों ने क्या बात किया कि जितने भी हमारे पास में ये जो है ना, ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन है। तो एरोमेटिक को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्या होगा हमारे पास में, बेंजेनोइड, और दूसरा जो होगा हमारे पास में नॉन बेंजेनोइड, यानी कि जहां पर बेंजीन की तरह दिखने वाले रिंग की वजह से एरोमेटिसिटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजेनोइड कंपाउंड। जैसे कि इसके एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो बेंजीन रिंग हो गया, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा हमारे पास में एनिलीन हो गया, बेंजीन रिंग या फिर एनिलीन हो गया। इसके एग्जांपल इधर लिख देते हैं, ठीक ना। क्या लिख लो आप, बेंजीन रिंग हो गया या फिर एनिलीन हो गया। ये क्या हुआ, NH2। इसके अलावा हमारे पास में फिनोल हो गया, नेफ्थलीन हो गया। ये हो गया, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नेफ्थलीन। ठीक है। फिर ये सब जितने भी है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, बेंजेनोइड है। अब जैसे कि ट्रोप्लोन हो गया, जैसे कि हमारे पास में क्या हो गया, ट्रोप्लोन, तो ये हमारे पास में नॉन बेंजेनोइड है, इसके बावजूद ये क्या है हमारे पास में, एरोमेटिक रहा होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है।
कुछ इस तरीके से ये रहा होता है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड ओ रहा होगा, डबल बॉन्ड एंड हियर इट विल बी आल्सो डबल बॉन्ड। इसका नाम होता है ट्रोपलोन। क्या नाम होता है? ट्रोपलोन। तो ये जो है हमारे पास में ये नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड रहा होता है, ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और जो साइक्लोज चेन कंपाउंड था उसमें हमारे पास में दूसरे तरह का कंपाउंड क्या था? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम से ही क्या समझ में आ रहा है बताओ? हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। मतलब क्या है? साइक्लिक कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। क्या लिख सकते हो आप? साइक्लिक रिंग which is formed by more than one type of atom, more than one type of atom, more than one type of atom is called heterocyclic compound। या फिर इतने ही लिखो ना, कोई दिक्कत वाली बात ना है। more than one type of atoms, राइट? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो एटम क्या क्या हो सकते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होंगे हमारे पास में? हेटेरो एटम्स होंगे। क्या होंगे? हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स का मतलब जैसे कि कार्बन के अलावा दूसरे एटम कुछ भी ले लो, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, एटसेट्रा। ये सब जितने भी होंगे ना, ये सारे के सारे क्या होंगे? हेटेरो एटम्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास में क्या हो सकता है? थायोफिन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। किसका एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने? थायोफिन। यहाँ पर सल्फर है तो इसका नाम क्या होता है? थायोफिन। इसका नाम क्या होता है? थायोफिन। एंड अनदर एग्जांपल कैन बी, क्या हो सकता है? फ्यूरान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूरान। और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए कहा ना कि एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये क्या हमारे पास में? फ्यूरान है। और इसके अलावा हमारे पास में पायरोल भी हो सकता है। पायरोल, जैसे कि पायरोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ जो कंपाउंड होंगे उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पायरोल। क्या नाम है? पायरोल। और नेक्स्ट जो है हमारे पास में पायरोल। एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज विल बी द व्हाट? पिरिडीन हो सकता है। जैसे कि हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर? नाइट्रोजन ले लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या होता है? पिरिडीन नाम होता है इसका। क्या नाम होता है? पिरिडीन। तो ये सब सारे के सारे क्या हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड्स आर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पर कि हम लोगों ने मेनली कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक थे ओपन चेन कंपाउंड। किसको बोला ओपन चेन कंपाउंड? जहां पर फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगा या फिर जिनको जो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं कर रहे होंगे। उसको फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक क्या थे हमारे पास में? एक क्या थे बोल सकते हो क्या? एक जो थे हमारे पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे क्या थे? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोले हम लोगों ने? सैचुरेटेड वो सारे कंपाउंड होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का कंटेन करके रखेंगे, सिंगल बॉन्ड को कंटेन करके रखेंगे। और जो मल्टीपल बॉन्ड्स को कंटेन करके रखेंगे उनको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड को फर्दर फिर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हो गए एल्कीन और दूसरा क्या होगा? अल्काइन। उनके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करा हम लोगों ने। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था। एल्कीन का क्या था? CnH2n। और जो हमारे पास में एल्काइन होंगे वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया? CnH2n-2 निकल करके आया। और उसके बाद में साइक्लिक वाले कंपाउंड या फिर क्लोज चेन कंपाउंड या फिर रिंग कंपाउंड, जिसको कि हम लोगों ने फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक क्या थे? होमोसाइक्लिक और दूसरे क्या थे? हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी कि साइक्लिक रिंग जो कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक तरह का आइटम कंटेन करके रखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक से ही एक वर्ड आया हमारे पास में कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक किसको बोलेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेन करके रखेगा, यानी कि साइक्लिक रिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेन करके रखेगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक को फर्दर फिर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक क्या था? एलिसाइक्लिक। दूसरा क्या था? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जहां पर अदर देन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? एलिसाइक्लिक होंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड जिसका कि हमारे पास
में 4 कंडीशन रहा होता है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने वहां पर बात नहीं किया। अदरवाइज आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि एरोमेटिक के लिए क्या रहा होता है हमारे पास में, क्लोज रिंग होना चाहिए यानी कि साइक्लिक रिंग होनी चाहिए हमारे पास में। दूसरा जो है प्लेनर होना चाहिए। प्लेनरिटी के लिए हम लोग देखते हैं sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होने चाहिए, या फिर सारा जो रिंग के जो जितने भी एटम्स है ना वो सारे के सारे एटम्स किसके होने चाहिए, sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। एंड जो थर्ड कंडीशन होती है, ये तो थर्ड कंडीशन था हमारे पास में। सबसे पहला क्या हो गया, साइक्लिक, प्लेनर, और इसके बाद हमारे पास में प्लेनरिटी किससे चेक करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन से चेक करते हैं। और इसके बाद हमारे पास में रहा होता है हक्कल रूल। हक्कल रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहा होना चाहिए। तो ये कंडीशंस रहे होते हैं, और हमारे पास में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए। तो ये टोटल हमारे पास में 4 कंडीशन रहे होते हैं फॉर द एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक में हम लोगों ने फिर फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक क्या थे बेंजेनोइड और दूसरे क्या थे नॉन बेंजेनोइड। यानी कि बेंजीन रिंग जहां पर इंक्लूडेड होगा उस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेंजेनोइड, और जहां पर अदर देन बेंजीन के हमारे पास में कुछ भी होंगे, बेंजीन के अलावा कोई दूसरे हमारे पास में साइक्लिक रिंग है और उसमें एरोमेटिसिटी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बेंजेनोइड। फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात करा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक रिंग जिसमें कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स रहे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हेटेरो एटम्स रहे होंगे, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने फिर एग्जांपल की बात करी, थायोफिन हो सकता है, पिरिडीन हो सकता है, पायरोल हो सकता है। तो ये सब क्या हो सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो नोट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, क्लासिफाई करना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये ओपन चेन है या फिर क्लोज चेन है। अगर ओपन चेन है तो हमारे पास में ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, और अगर ये हमारे पास में क्लोज चेन है तो होमोसाइक्लिक है या फिर हेटेरोसाइक्लिक है। अगर ये होमोसाइक्लिक है तो फिर एलिसाइक्लिक है या फिर एरोमेटिक है, और एरोमेटिक है तो फिर या फिर बेंजेनोइड है या फिर नॉन बेंजेनोइड है। ये अपने को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बताना है। या फिर हेटेरोसाइक्लिक है तो क्या है हमारे पास में, या फिर हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है ना, यानी कि मतलब साइक्लिक रिंग में हेटेरोसाइक्लिक है या फिर होमोसाइक्लिक है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप पहले पॉज करोगे और सारे क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और उसके बाद ट्राई करना और उसके बाद सारे सॉल्यूशंस आप देख लेना। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास में कि क्लोज चेन ये कंपाउंड है, क्योंकि क्लोज्ड लूप है तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक। और साइक्लिक में भी किस तरह कंपाउंड है, ये होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक में भी क्या है, एरोमेटिक है। होमोसाइक्लिक में भी क्या है, ये एरोमेटिक है। और एरोमेटिक में हमारे पास में ये कैसा है, बेंजेनोइड। कैसा है ये, बेंजेनोइड है, बेंजेनोइड, राइट। यही बात अपने को करना है यहाँ पर, ठीक है ना, सब कंपाउंड में यही करना है। तो पॉज करो और आप सारे क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार खुद से, और फिर हम लोग क्या करते हैं, बाद बाकी क्वेश्चंस करते हैं। कर लिया। अब देखो, अब इसके बाद इस वाले कंपाउंड की बात करें तो ये हमारे पास में अगेन ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, साइक्लिक कंपाउंड। एंड नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। कैसा कंपाउंड बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। तो ये बात रही होगी। और हेटेरोसाइक्लिक में भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या होता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, पिरिडीन। क्या नाम होता है, पिरिडीन नाम होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। इस वाले कंपाउंड को देखो, इस वाले कंपाउंड को देखो तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या रहा होगा, CH3। यहाँ पर क्या रहा होगा, CH2। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यहाँ पर CH रहा होगा, CH3 रहा होगा, फिर हमारे पास में यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या रहा होगा, CH3। सिमिलरली अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर CH3 रहा होगा, यहाँ पर CH2 रहा होगा, यहाँ पर कार्बन CH3, यहाँ इधर क्या रहा होगा, CH2 रहा होगा, इधर क्या रहा होगा, CH2, और यहाँ पर क्या रहा होगा, CH3। यहाँ पर अगेन क्या हो गया, CH2, और इधर क्या रहा होगा, CH3 रहा होगा। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में, सबसे पहले ये तो ओपन चेन कंपाउंड है, कहीं भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ओपन चेन। आगे चल करके हम एक्सपेंड करना सिखाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से। ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था ये। तो ओपन चेन कंपाउंड है। कैसा है, ओपन चेन कंपाउंड। और ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहने की वजह से ये हमारे पास में कैसा कंपाउंड हो जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है। कैसा कंपाउंड है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसकी बात करते हैं तो अगेन
अगेन ये हमारे पास में क्या हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। साइक्लिक में भी ये हमारे पास में किस तरह कंपाउंड है, साइक्लिक में भी है ये बेंजेनोइड। कैसा है, बेंजेनोइड। होमोसाइक्लिक बोल सकते हो, होमोसाइक्लिक में भी कैसा है, बेंजेनोइड है। होमोसाइक्लिक में फिर आप बात कर सकते हो कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक में भी कैसा है, ये बेंजेनोइड कंपाउंड है। कैसा है, बेंजेनोइड। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और इसकी बात करें तो ये तो बेंजेनोइड है, सबसे पहली बात ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक के बाद में हमारे पास में ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह के एटम से फॉर्म हुआ है तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, होमोसाइक्लिक नाम दे देंगे। और होमोसाइक्लिक में भी ये किस तरह कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक में भी किस तरह कंपाउंड है, ये बेंजेनोइड कंपाउंड है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास में मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करके रखा है, कार्बन, और इधर हमारे पास में CH2, इधर क्या रहा होगा CH3, और इधर क्या रहा होगा CH2। ठीक है, ये बात रही होती है। तो ये हमारे पास में सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये ओपन चेन कंपाउंड। क्या हो जाएगा, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक होंगे हमारे पास में सैचुरेटेड, और दूसरे क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। तो मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करने की वजह से, डबल बॉन्ड कंटेन करने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, क्लासिफिकेशन के रिलेटेड थी। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन तो हो गया हमारे पास में। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनके बीच में इंटर कन्वर्जन कैसे रहा होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।